नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले बात करेंगे आज तमाम राजनीतिक हलचलों के बीच बिहार में एक मीटिंग हुई कल, जिसमें कि आदित्य ठाकरे जो शिवसेना के नेता हैं वो मुंबई से पहुंचे वहां पर पटना, और तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मुलाकात की। क्या हुई मुलाकात, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए प्रियंका जी हैं हमारे पास। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं शिवसेना की, उद्धव ठाकरे ग्रुप की राज्यसभा से। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कैसा लगा पटना, वहाँ पर ट्रेवल किए मुंबई से, कुछ बताइए हमारे शहर के बारे में। नहीं, पटना का तो मैं कहूंगी पहली बार भी जा चुकी हूँ, पहले भी काफी बार जा चुकी हूँ, और मेरे लिए तो काफी खास है क्योंकि वहां पे जिस तरीके का प्रेम मिलता है, जिस तरीके का एक्साइटमेंट होता है, वो आई थिंक इनकम्पेरेबल है। सो मेरे लिए एक और विजिट थी, और क्योंकि आदित्य जी के लिए पहली विजिट थी तो और भी खास हो जाती है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी से और नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई और इतने प्रेम से हुई है, तो एक स्पेशल विजिट मैं मानती हूँ, स्पेशल रही है पटना हमारे लिए। तो निश्चित रूप से दो यदि पॉलिटिकल पर्सन मिलते हैं तो कुछ राजनीतिक बातचीत भी हुई होगी, और दोनों जो है वो सताए हुए हैं। बीजेपी, आप दोनों का कॉमन एनिमी है बीजेपी, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले कहूंगी हम सताए हुए नहीं हैं, हमने उनसे लड़ाई लड़ी है। और लड़कर हमने 2019 में हमने उनसे सरकार हमने बनाई थी। जिस धोखे से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक मैनर में उन्होंने सरकार गिराई है, वो कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी उस पे न्याय मिलेगा, इस पे हमें पूरा यकीन है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जी भी इतने उनका भी खुद का एक्सपीरियंस रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जिस तरीके से उन्होंने उनका अलायंस तोड़ा था, पीठ में खंजर घोंप कर सरकार बनाई थी, तो वो सरकार वापस जो महागठबंधन वाली सरकार थी फिर से बनकर आई है, फिर से कायम हुई है, और सिर्फ बिहार के हित की बात कर रही है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाँ, राजनीति में ये जरूर होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, पर एकजुट होकर एक मन से लड़ाई लड़कर, दोनों युवा नेता हैं और संविधान की लड़ाई और प्रजातंत्र की लड़ाई सबसे ऊपर रखकर हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। दो युवा नेता मिले हैं। आदित्य ठाकरे को मैं आइडेंटिफाई करता हूं मुंबई के पॉलिटिक्स से, मुंबई बीएमसी का चुनाव है। क्या हम उम्मीद करें तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने आ सकते हैं अपने युवा दोस्त के लिए? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा कि मैं जो है, आई एम सॉरी, आपको ये सवाल रिपीट करना पड़ेगा। जी जी जी, बीच में आवाज चली गई थी। दो युवा नेता मिले हैं, और आदित्य ठाकरे जो है उनको मैं मुंबई के राजनीति से आइडेंटिफाई करता हूं। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि जो बीएमसी का चुनाव मुंबई में होना है, क्या तेजस्वी वहां अपने युवा दोस्त की मदद करने के लिए आ सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, शिष्टाचार भेंट थी, और साथ ही साथ दोनों की आपस में बातचीत होती रहती थी, और पहली बार मुलाकात हुई है। तो जायज है कि इसमें ये भी बात निकल कर आई कि किस तरीके से एक दूसरे को, अगर प्रजातंत्र और संविधान की लड़ाई लड़नी है, कैसे एक दूसरे का कोऑपरेट कर साथ में लड़ाई लड़कर लड़ेंगे। तो उसमें अगर उनका मुंबई भी आगमन रहा और उनका सपोर्ट रहा तो बिल्कुल वेलकम है। पर हम इसको किसी चुनाव से जोड़कर नहीं देख रहे हैं, ना किसी आने वाले नगर निगम चुनाव से जोड़ रहे हैं। हम तो बस ये एक लॉन्ग ओवरड्यू मीटिंग थी, कोविड की वजह से हो नहीं पाई थी, तो मुलाकात हुई है, अच्छे बैकग्राउंड में हुई है, पॉजिटिव बैकग्राउंड में हुई है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में कोऑपरेशन दोनों तरफ से ही रहेगा। आप बहुत लंबे समय तक स्पोक्स पर्सन रही हैं, इसलिए आप सीधा बोलने से बच रही हैं, मैं समझता हूं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि 50 लाख पूर्वांचली हैं वहां पर मुंबई में, और वो काफी मायने रखेगा आपके लिए। आपको फिर से सवाल रिपीट करना पड़ेगा। मेरा आपका सेकंड हाफ सुन लिया, फर्स्ट हाफ नहीं सुन। फर्स्ट हाफ ये था कि आप बहुत लंबे समय तक स्पोक्स पर्सन रही, तो आप सीधे बोलने से जरूर बचना चाहती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 50 लाख पूर्वांचली हैं मुंबई में, और तेजस्वी आके अपने आदित्य ठाकरे के लिए प्रचार करते, इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल नहीं है। मैं कहाँ कहा किसी तरीके की बुराई है, बल्कि ये अच्छी
अच्छी बात है कि एक युवा नेतृत्व की जो हम बात करते हैं, जो इतिहास में ना जाकर, ना इतिहास की उन पन्नों को खींच कर लाते हैं जिसमें बीच में आक्रामकता बढ़ती है, वो पुराना इतिहास छोड़कर एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। दोनों युवा नेताओं के मन में ये है कि युवाओं की बात रखी जाए, उनके रोजगार की बात रखी जाए, देश की प्रगति की बात रखी जाए, प्रजातंत्र के उसूलों की बात की जाए, संविधान की बात की जाए, और संविधान को सबसे ऊपर रखकर आने वाले भविष्य में युवाओं को जोड़ा जाए। तो ये मैं मानती हूँ ये बहुत ही सकारात्मक पहलू रहेगा। और अगर तेजस्वी जी महाराष्ट्र आते हैं तो हम भी जम के उतने ही प्यार और स्नेह से उनका स्वागत करेंगे जितना हमें पटना में मिला। आपने उनको न्योता दिया कि आप आइए महाराष्ट्र, यदि बीएमसी के चुनाव होता है तो आप आइए? फिर से नहीं, क्या आपने तेजस्वी को न्योता दिया कि आप आइए, जब इलेक्शन हो तो आइए, आप अपने मतदाताओं से मिलिए, बात कीजिए हमारे लिए? हम सिर्फ चुनाव को ही आप क्यों देख रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि मुंबई में आप आइए, मुंबई में आए हुए उन्हें भी काफी समय हो चुका है, तो मुंबई आइए, महाराष्ट्र में कहीं दौरा भी करिए हमारे साथ। हम तो कहेंगे कि उनका महाराष्ट्र में आना, महाराष्ट्र और बिहार के तो बहुत सालों से संबंध रहे हैं, तो उनका आना लाजमी है। हम सिर्फ चुनाव को ही में ही क्यों उनको सीमित रख रहे हैं? जैसे मैंने कहा, युवा नेतृत्व है, दोनों के अच्छा विजन है देश को आगे लेकर जाने का, अपने अपने राज्यों को आगे लेकर जाने का, और अगर एक दूसरे में समन्वय बना रहे, कोऑपरेशन बना रहे, तो देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल। लेकिन एक चीज है यहाँ पर कि जो उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर लेकर के शिवसेना का जो स्टैंड रहता है, और जो चीज देखने को, जो इतिहास में अभी तक देखने को मिला है, वो एक खटास की बात है यदि बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूं तो। दोबारा से पूछता हूं प्रियंका, ये उत्तर भारतीयों को लेकर के जो रवैया शिवसेना का रहा है, जो इतिहास में अभी तक हम देखते आए हैं, वो एक खटास वाली बात है यदि बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछो तो। नहीं, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी, दो चीजें कहूंगी। यहाँ पर अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा पक्ष था जहां पे, और वो पक्ष कैसे हमसे दूर हुआ जब ये पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीय लोगों के साथ हुआ था। वो एक नई पार्टी बनकर उभरा, मन से बनकर उभरा, सब जानते हैं। मैं उसके इतिहास के पन्नों पे नहीं जाना चाहूंगी। और दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा, दोनों युवा नेता हैं, और शुरू में ही मैंने कहा कि इतिहास में ना जाकर एक नया इतिहास रचने की बात हो रही है। बिहार और महाराष्ट्र में एक नया इतिहास रचेंगे, एक साथ मिलकर रचेंगे, और संविधान के तौर तरीकों को लेकर और प्रजातंत्र के उसूलों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं मानती हूं ये सराहनीय है। आज देश के युवा नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं हमारे बारे में बात हो, हमारी चिंताओं को दूर करिए, हमारे लिए एक ऐसे माध्यम बनाए, रोजगार के हों, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, एनवायरमेंट को लेकर हो। तो अगर ये दोनों युवा नेता इसके बारे में बात करते हैं तो मैं कहूंगी कि एक वो नया इतिहास रचने जा रहे हैं। हम इतिहास के पन्नों को आगे पीछे रखकर हम नया इतिहास रचेंगे, ये हमें पूरी। चलिए, एक अंतिम का सवाल है, चलते चलते गवर्नर साहब के रोल पे जो है महाराष्ट्र की सभी पार्टियां उग्र हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? मेरा अंतिम सवाल है। ये बिल्कुल जिस तरीके से ये जो गवर्नर बेलगाम होकर बात करते हैं, राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, राजनीतिक जब हमारी सरकार बनी थी तो उसमें दखल अंदाजी देते थे, हर चीज मीडिया के माध्यम से लीक करते थे। और अब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा है, उन्होंने ज्योतिबा फूले के बारे में कहा है, उन्होंने महाराष्ट्र के मराठी मानुस के बारे में कहा है। तो उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बयानबाजी की है। और खुद उदयनराजे भोसले जी हैं, उन्होंने लिखा है कि इनको वापस करना चाहिए, उनको माफी मांग कर उनको वापस बुलाना चाहिए। ये शिवसेना की भी मांग है कि इतना बार बार इंसल्ट करना महाराष्ट्र की जनता को और महाराष्ट्र के गवर्नर बना रहना, ये कहीं भी लाजमी नहीं है, और इनको यहां से वापस रिकॉल करना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।